जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। आइए चलते हैं आज एक नई क्लास में ट्रिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी वीडियोस केवल ट्रिक पर आधारित होती है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं ट्रिक बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, जैसा कि आज करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे स्क्वायर पर। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट कैसा होता है। बड़ी सी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताएंगे। छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर निकालने का तरीके करेंगे। इवन नंबर्स के, ऑड नंबर्स के, सभी के स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, स्क्वायर कहते किसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, स्क्वायर कहते किसे हैं। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाए, स्वयं से गुणा किया जाए, स्वयं से गुणा किया जाए। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, यदि फार्मूला हम बनाना चाहें, इसका फार्मूला हमारा बन सकता है स्क्वायर इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर या नंबर स्क्वायर। जैसे कि 5 का स्क्वायर यदि पता करना है, यानी 5 का स्क्वायर पता करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 होगा। ये हमारी बात हुई स्क्वायर की। जैसे 6 की स्क्वायर पता करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36 यानी 36। तो ये हमारी अभी स्क्वायर की बात हुई। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट तो किसी संख्या की वर्गमूल वह संख्या होती है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। वह संख्या होती है किसी संख्या की वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे खुद से गुणा करने पर वह मूल संख्या प्राप्त होती है। वह मूल संख्या प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य, इसका यदि फार्मूला हम बनाने का ट्राई करें, तो फार्मूला हमारा ये होगा, यानी कि स्क्वायर रूट इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऐसे ही कर दे, यानी किसी नंबर का यदि वो स्क्वायर रूट कर ले तो हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे कि हम 25 का निकाले तो 5 हो जाएगा। और ये 5 आया कैसे, इसकी चर्चा अभी करेंगे। वैसे भी आप लोग जान रहे होंगे 81 दिन आएगा उसका 9। तो आपने अभी स्क्वायर जाना, स्क्वायर रूट जाना। अब हम जानेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। बेसिक अंतर होता है वैसे आप समझ चुके होंगे, फिर भी बताना चाहेंगे कि स्क्वायर रूट, यानी कि यदि मैं एक नंबर दूं 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 25, यानी ये 25
इसके अकॉर्डिंग ये इसका स्क्वायर है। अभी एक इसका और लिख सकते हैं 125 625, यानी देखिए कंपेयर करते हैं 625 के लिए ये स्क्वायर रूट है और 25 इसके लिए स्क्वायर है। ये इसका, इसे हम कह सकते हैं ये ऐसे, ये इसका क्या है, ये इसका स्क्वायर है और यही नंबर इसका लिए स्क्वायर रूट है। यानी एक ही नंबर किसी के लिए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और किसी के लिए स्क्वायर हो गया और किसी को स्क्वायर रूट हो गया। आई होप आप डिफरेंट पता कर लिए होंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है। अब आते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के लिए, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर होता क्या है, आज उस पर चर्चा करेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि प्रॉपर्टीज नंबर 1 है कि यदि स्क्वायर होगा तो उसके जो इवन नंबर्स या मतलब लास्ट में जो जीरो होंगे तो इवन टाइम्स होंगे। यानी जो स्क्वायर में हमेशा इवन टाइम, यानी कि सम बार होंगे। अब इवन टाइम सम बार मतलब क्या है, यानी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से होंगे। यानी कि स्क्वायर हमेशा यदि लास्ट में स्क्वायर होंगे तो इवन टाइम होंगे। अभी देखते करते हैं, बताते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर है, स्क्वायर में जीरो इवन टाइम से सम बार होंगे। नेक्स्ट है किसी संख्या के अंतिम अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यूनिट डिजिट यदि 2 3 7 8 व ऑड टाइम 0 हो तो वह संख्या कभी वर्ग यानी स्क्वायर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, हमने कोई संख्या लिखा है, एग्जाम्पल के लिए कोई मैं संख्या लिख रहा हूं 5 7 3 2 9 6 और इसमें से कोई नंबर से में 7 लिख दिया या 8 लिख दिया, तो ये जान लीजिए कि स्क्वायर हो ही नहीं सकती। यदि 8 आ गया, इस 8 के स्थान पर 2 आता, 3 आता, 7 आता या ऑड टाइम 0, ऑड टाइम का मतलब 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम्स 0 आ जाते तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन, एक अगली कंडीशन क्या है, इनके अलावा यदि हो किसी संख्या के अंतिम अंक, अब थोड़ा सा मैं स्पीड से चलता हूं, अंतिम अंक इनको छोड़ दिए, यानी क्या हो, 0 हो, यानी इवन टाइम 0 इवन टाइम, यानी 1 हो, 2 ना हो, 3 ना हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 और 8 ना हो, 9 हो, और लिख ही चुके हैं फिर भी लिख देते हैं इवन टाइम 0 हो, तो वह संख्या, ध्यान दीजिएगा, तो वह संख्या स्क्वायर हो सकती है। क्या है, स्क्वायर हो सकती है, यानी कि यदि ये है तो स्क्वायर होंगे ही नहीं, और यदि ये संख्या आ गई और इवन टाइम 0 आ गया
तो स्क्वायर हो सकती है, अभी भी कंफर्म नहीं है, इसमें तो होगी ही नहीं, लेकिन इसमें भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि हो ही, मतलब हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन, किसी भी पूर्ण वर्ग के अंक संख्या के दो गुना या दो गुना से एक ज्यादा होगा। ठीक, इसे देखते हैं 25, 25 दोनों से एक ज्यादा या एक कम हो सकते हैं, सॉरी, जैसे कि 25 तक 200 सोचो, दो गुना से एक कम है, दो 2 डिजिट इसमें है और इसमें 3 डिजिट है, यानी दो गुना से एक कम है। जैसे कि 981, इसका जस्ट क्या होगा, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट। रूल्स और यहां लिखे देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इस स्क्वायर होगा वह सदैव इवन नंबर होगी। तो इतनी प्रॉपर्टीज होती है किसी भी स्क्वायर की, स्क्वायर या स्क्वायर रूट के बारे में, इतनी प्रॉपर्टीज होती है। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या में 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से भाग देते हैं, देन रिमाइंडर, यानी कि ये नंबर है और उसके नंबर या नंबर के स्क्वायर में 9 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, वह 7 आ जाए, यानी 0, 1, 4 और 7 आए। यदि किसी नंबर्स में तो उसको 9 से डिवाइड करें, देन 0, 1, 4 और 7 आ जाए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो पूर्ण इतनी हमारी प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब किसी भी स्क्वायर रूट में। अब आपको अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर निकालने के तरीके बताएंगे। अब हम स्क्वायर निकालने के तरीके देखिए, जैसे हम स्क्वायर निकालेंगे 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 होता है। अब यदि हम स्क्वायर के बाद डबल 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर लिखें, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 1 होगा। तो अब 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 111 का स्क्वायर निकालेंगे, ध्यान दीजिए इसमें 1 to 1, इसमें क्या है 1 2 फिर 2 इंक्रीज हो गए, 2 है तो 2 टाइम्स इंक्रीज हुए फिर डाउन होंगे। सेम इसमें 1 2 3 अब डाउन होंगे 2 1, ये हो जाएगा। जैसे ही 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 टाइम, तो 1 2 3 4 अब डिक्रीज होंगे, यदि 4 है 4 तक 4 गए, अब डिक्रीज होगी 3 2 1। इस प्रकार हम किसी भी यदि लगातार नंबर 1 है तो हम इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 इसका स्क्वायर निकालेंगे 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आशा करता हूं आप जिसमें यूनिट डिजिट पर यदि लगातार 1 का है तो आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। अब आते हैं 1 के बाद 3 में, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। नेक्स्ट यदि डबल 3 आ जाए तब उसका स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 तो 09 कर देते, ठीक, थोड़ा सा अब डबल 9, अब डबल 9 का ध्यान दीजिएगा 1089 कैसे निकाले, देखिए 0
9, इससे 1 माइनस कर दिए 8, इससे 1 माइनस कर दिए 1 टाइम्स, इसका स्क्वायर तो ध्यान दीजिएगा 0 और 9 तो वैसे रहेगा, अब 2 एक्स्ट्रा है ना तो 8 8 1 1, ये देखिए ये हो गया हमारा 333 का स्क्वायर। अब 1 2 3 4 इसका स्क्वायर तो 3 का 9 यानी 0 9, अब 3 यानी 1 2 3 और 1 1 1 1 2 3, ये हो गया हमारा 3333 का स्क्वायर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 का 3 का 0 9 0 9 और ये 4 तो 1 2 3 4 1 माइनस किया, ध्यान दीजिएगा इधर भी वैसे से वैसे ही इधर माइनस करते हैं 1 और इधर प्लस करेंगे 1 1 1 1 4 1 हो गया। जिस प्रकार हमने 3 का सीखा सेम उसी प्रकार हम 9 का सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो डबल 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर क्या होगा ऐसे 81। ध्यान दीजिए इसमें 1 क्या किए माइनस किए थे तो इसमें भी 1 माइनस कर देंगे, इसमें 1 क्या किए थे प्लस किए थे तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, ये लीजिए इसका 9801 होगा। ठीक, अब 99 999 का स्क्वायर यानी फिर 81 और 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स 0 1 माइनस और 2 टाइम्स 9 और 9। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4 का यानी 9909 का स्क्वायर क्या होगा तो 9000 वैसे 9 का स्क्वायर 81 और देखिए 3 टाइम्स यानी 1 माइनस 1 2 3 और 999। अब यदि आप कंटिन्यू ऐसे करेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 क्या करेंगे अब स्पीड में निकाल लेंगे। देखिए ये 4 टाइम है हमको पता है 1 2 3 4 8 0 0 0 0 1, ये लीजिए ये इसका 99,999 स्क्वायर हमने 4 हाँ सेकंड में निकाल लिया। तो ऐसे 9 ऐसे ही क्या 9 का होगा नहीं 3 का, मैंने अभी आपको 1 का बताया 3 का बताया 9 का बताया, अब हम आपको सॉरी 6 का नहीं बताए थे, अब 6 का बताएंगे। 6 क्या होता है 36, तो स्क्वायर अब 66 का स्क्वायर क्या होता है ध्यान दीजिए सेम वैसे इधर क्या किए थे माइनस तो माइनस इधर क्या किए थे प्लस तो प्लस यानी 3 + 1 वैसे 36 हो जाएगा और इधर 6 7 और इधर माइनस सॉरी इधर माइनस हुआ था तो 5 इधर प्लस होगा यानी कि 4 4 3 5 6 सेम वैसे 6 6 6 का स्क्वायर वैसे 4 4 4 3 और 5 5 6 यानी कि 2 टाइम्स बच रहा था तो 2 टाइम्स 5 और 2 टाइम्स 4 इधर वैसे ही माइनस करना है 1 नंबर इधर प्लस करना है। अब 6 6 6 6 का स्क्वायर कैसे करेंगे वैसे 3 टाइम्स 1 2 3 और 3 और 1 2 3 और 6, ये लीजिए ये हमारा ये हो गया 6 6 और ये हो गया। इस प्रकार हम आपको 1 3 6 और 9 की रिपीटिंग नंबर्स के हम आपको स्क्वायर बता चुके हैं। आते हैं और अभी जानते हैं एनी 2 डिजिट स्क्वायर। एनी 2 डिजिट स्क्वायर किसी 2 डिजिट स्क्वायर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं और जान लीजिए। जैसे कि देखिए यदि किसी मैंने आपसे बोला था कि डिजिट्स में यूनिट डिजिट्स में कौन कौन नंबर आ सकते हैं कौन कौन से नंबर्स नहीं आ सकते हैं, तो आपने मैंने बोला था कि यूनिट डिजिट में 1 आ सकता है 2 नहीं आ सकता है 3 नहीं आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है 7 और 8 नहीं आ सकते 9 आ सकते हैं। केवल इतने नंबर और 0 आ सकते हैं, इतने नंबर हैं जो यूनिट डिजिट पर आ सकते हैं। तो देखिए जो यूनिट यदि 1 आया यूनिट डिजिट तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा,
यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट में 9 होगा, यानी 9 का स्क्वायर 81। अब 4 में आते हैं। 4 किसके किसके यूनिट डिजिट में 4 हो सकता है, ध्यान दीजिए, 2 के और 8 के। 5 केवल 5 के स्क्वायर में होगा। 6 किसके स्क्वायर में आ सकता है, तो 6 आ सकता है 6 के स्क्वायर में। 1 का हो गया, 3 का, 3 के स्क्वायर में 9, ये तो 0 का 0 आएगा। 4 के स्क्वायर में 6 आ सकता है। 7 के स्क्वायर में 9 आ सकता है, और 8 के स्क्वायर में 4 आ सकता है। तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा, यानी यूनिट डिजिट पे 1 हुआ, ये सब यूनिट डिजिट को लिखे हुए, यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट। यदि यूनिट डिजिट पर 1 हुआ तो हमेशा 1 आएगा। 1 यदि यूनिट डिजिट पर, ये नहीं है, क्या है, यदि यूनिट डिजिट 1 है तो ये याद रखिए कि उसके भी यूनिट डिजिट में 1 और 9 आया होगा। 4 है तो 2 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 4 है तो। अब एक और 5 का स्क्वायर बताते हैं। यदि 5 का स्क्वायर होगा तो 25 होगा। फिर यदि हमको निकालना है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 1 का जस्ट डबल, जस्ट 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2, तो 2 × 2। यदि 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 + 1, 2 + 1 3, तो 2 3 जा 6। ध्यान दीजिए 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। तो अब 35 का स्क्वायर तो सीधे करते हैं, सीधे 25 और 3 का 3 4 12। अब 45 का स्क्वायर तो 25 और 4 5 20। किसी भी यूनिट डिजिट में 5 है तो आप सेकंडों में इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आते हैं एनी 2 डिजिट स्क्वायर नंबर। तो उसके लिए हमने ये जाना है, ये कैसे है इसको आप समझिए। जैसे हम छोटी सी संख्या 12 लेते हैं और इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, जो 12 है इसके 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यानी 04, और 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जस्ट डबल कर देंगे, जो 2 × 2, 2 2 जा 4, और 1 डिजिट 4 के रख देंगे और प्लस ऐड कर देंगे, यानी 4 4 और 1। नेक्स्ट 1 63 का 48 का स्क्वायर कर रहे हैं, 8 8 का 64 और 4 4 का 16, और जस्ट इनका आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर, इसका डबल कर देंगे, तो 4 8 का 32 और प्लस 32 2 का 64, यानी 4 6 + 4 10 0 1 6 + 6 12 + 1 13 3 और 1 और 2। अब ये 36 का स्क्वायर 76 का स्क्वायर करना है, तो 76 में पहले 6 का स्क्वायर, तो 6 6 से 36, 7 7 का 49, और इन आपस में मल्टीप्लाई करके जस्ट उसको डबल कर देंगे और 1 डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे, तो 7 6 का 42 और 42 2 जा 84, 6 7 8 + 9 17 7 कैरी 1 4 + 5, ये लीजिए, ये आ गया। इस प्रकार हम किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए 1 से 25 तक तो आपको 1 to 25 लर्न होना चाहिए, सभी को मिनिमम इतना तो लर्न होना चाहिए। अब हम निकालते हैं 50 to 75 का रूल अलग होता है, सॉरी 26 to 75 का रूल अलग होता है और उसके अलग होता है, यानी 100 बेस लेते हैं ना, एक बार बेस 50 लेके करेंगे और बेस 100 लेके करेंगे। कैसे? जैसे हमको निकालना है मान लीजिए 48 का स्क्वायर, तो अभी 48 का हम निकाल चुके हैं, 47 का निकालते हैं। अभी अपने से जो मैंने रूल्स बताया पहले उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो 7 7 का 49, नहीं पहले हम न्यू रूल्स से निकालते हैं, फिर कंफर्म करेंगे कि हमारा रूल सही कि नहीं है।
देखिए ये ध्यान दीजिए 100 से कितना कम है, तो आपको पता है वो 50 है, तो 50 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, देन हमेशा डबल डिजिट लिखेंगे, 3 3 जा 9। अब ये इस 3 का है ना, अब 25 से 3 माइनस कर दीजिए, तो 25 माइनस 3 यानी 22। क्या ये हमारा सही है? ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। अब जस्ट इनका आपस में मल्टीप्लाई करके उसका डबल, तो 7 4 जा 28 और 28 2 जा 56, 9 6 plus 4 10 0 carry 1 5 plus 6 6 5 plus 6 11 plus 1 12 2 carry 1 1 2, ये लीजिए। तो अब ये तरीका तो बता चुके हैं, इस तरीके से ये तरीका तो बता चुके हैं, अब इस तरीके से निकालते हैं। यानी मैं निकालू 46 का 49 का स्क्वायर है 50, तो 1 कम यानी 1 1 1 का स्क्वायर 0 1, और 25 से 1 माइनस कर देंगे 24। 48 का स्क्वायर 50 से 1 2 कम यानी 2 2 जा 4 0 4, और 4 माइनस, और जो 2 है वो 25 से 2 माइनस कर देंगे, देन 23। फिर 47 का निकाल ही चुके हैं, फिर भी निकालते हैं, तो 7 3 3 0 9 और 22। फिर क्या सभी की निकलेगा? बिल्कुल। अब देखिए जैसे 38 का स्क्वायर निकालते हैं, थोड़ा सी बड़ी संख्या जाते हैं, 8 8 का 64, सॉरी वो तो मैं 38, अब 38 को देखते हैं कि 50 से कितना कम है, जानते हैं 38 50 से 12 कम, तो 12 का स्क्वायर 12 जा 144, देन डबल डिजिट नोट करेंगे, और 1 हमारा कैरी है। अब 25 से 12 माइनस करेंगे, तो -10 इक्वल टू -12 13 10 15 और 2 13 और प्लस 1 14 हो जाएगा, ये लीजिए। यानी कि 4 4 4 1, ऐसा ही हम निकाल सकते हैं। आगे का निकाल सकते हैं, जैसे हमको निकाले 51 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 0 1, ध्यान देखते रहिए 1 के स्क्वायर में 1 ही आ रहा है यहां पर, और 5 0 1 ऐड किया ना, तो 25 में 1 ऐड करेंगे यानी ज्यादा, तो 26। 56 का स्क्वायर 55 का निकालते हैं। अब देखिए 55 का स्क्वायर हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 3 तरीके से निकाल सकते हैं, जो आसान आपको लगे उस आसान से। इस 5 का स्क्वायर 5 5 देखिए, फर्स्ट तरीका क्या होगा, हमने आपसे पहले बताया था कि 5 का जिसकी यूनिट डिजिट 5 है उसका 5 5 का 25, और इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 से 30 हो गए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ, 5 5 से 25, 5 5 से 25, और इन दोनों का 5 5 से 25 तो 15, 5 2 5 5 10 0 2 plus 3, ये लीजिए आपने। और एक और है 25 का, मतलब 5 ऐड करेंगे इसमें, तो 5 5 ये 25 और 25 5 ज्यादा है ना, तो 30 में 25 में 5 ऐड कर दीजिए, तो 25 प्लस 5 इक्वल टू 30, ये लीजिए। तीनों तरीके से हमने स्क्वायर निकाल दिया और सेम आया मात्र कुछ ही सेकंडों में। नेक्स्ट, जैसे हम 61 का निकालें, 61 50 से कितना ज्यादा, सॉरी 61 50 से 11, तो 11 11 का 121, तो 21 रख देंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर 25 में 11 ऐड करेंगे, तो 36 प्लस 1 37। दूसरे तरीके से निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 0 1 6 का 36 6 प्लस 1 1 6 1 1 और 6 1 6 प्लस 2 12, ये लीजिए 1 2 6 प्लस 1 7 और 3 सेम। ये हम 10 से बेस तक के निकाल सकते हैं। अब हम बेस 100 लेंगे, बेस 100, तो बेस 100 पे कैसे लेंगे? अब देखिए जैसे बेस 100 लेने पर वही, अब देखिए इसमें हम आधा था
तो माइनस करते थे, उतना ही ऐड करते थे। इसमें कुछ नहीं करना है। यदि मान लीजिए हम आपसे 99 का स्क्वायर पूछते हैं, तो 99 का स्क्वायर आपको पता है, हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके से बता चुके हैं, तीसरा तरीका से कौन सा है? 2 तरीके पर देखो, देखो 99 का 9 का स्क्वायर 09, सॉरी 81, और इधर हम क्या करते थे, माइनस 1 डिजिट बना तो 0 और 1 ऐड करना, 8 से 1 ऐड करना, कितना हो जाएगा? माइनस करना प्लस करना तो ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड तरीका क्या है? 9 9 से 81, 9 9 से 81, और इन दोनों पर 9 9 से 81, 81 टू जा 81 टू जा 2 2 8 टू 16, 1 8 to 10 0, कैरी 1 1 प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, और ये 9, ये लीजिए ये आ गया। अब हम यहां बेस लेकर के बताएंगे। देखिए 9 से कितना कम, वो 100 से कितना कम, 1, तो 1 का स्क्वायर 01, और जस्ट इसी से 1 माइनस कर दीजिए, यानी 99 माइनस 1 इक्वल टू 98। ये लीजिए हमने 3 तरीके से निकाल लिया। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, एक तरीका तो आपको बोलता हूं आप करिएगा, जो मल्टीप्लाई करके करते हैं, और एक हम करते हैं 98 100 से कितना कम, 2 कम, यानी 2 2 जा 4, 4 मैंने हमेशा बोला 2 डिजिट लिखना है, तो 2 2 जा 4 04। अब इससे 2 माइनस कर दीजिए, तो 98 माइनस 2 इक्वल टू 96, इजी है। 95, 2 तरीके से आपको बोलता है, 5 का मल्टीप्लाई करके, 5 यूनिट डिजिट में 5 है, बता चुके हैं आपसे, उसको आप करेंगे, प्लस एक तरीका और है जो मैंने बोला था, ये तरीका मल्टीप्लाई करके, एक तरीका मैं बता दे रहा हूं। 5 95 100 से कितना 5 कम, तो 5 5 से 25, और इसी से 95 से 5 माइनस कर दो 90, 93 का। मैं रैंडम बता रहा हूं ना, ये ना जिस नंबर के आ रहे उसी नंबर पे आते हैं, रैंडम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। 7 कम, 7 7 का 49, प्लस 9 97 से कितना कम, 7 7 माइनस कर दीजिए, तो 13 माइनस 9 इक्वल टू 86। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब 91 का, तो 91 माइनस 91 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसको स्क्वायर कर रहे हैं, कितना कम है 100 से, 9 कम है, तो 9 कम है, तो 9 9 का 81। अब 91 से 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 82। देख लीजिए ये हमारा स्क्वायर, कितना इजी स्क्वायर निकाल रहा है। क्या इसी को निकालेगा? नहीं। और देखिए 100 बेस लेकर के और किसका किसका हम निकाल सकते हैं, 101 का निकाल सकते हैं। कैसे? 101 स्क्वायर, 100 से 1 ज्यादा, यानी कि 1 का स्क्वायर 01, और 101 में 1 ऐड कर देंगे तो 102। अब 103 का स्क्वायर, 3 ज्यादा, तो 3 3 जा 9 09, और 3 ऐड करेंगे तो 106, 14 114 का स्क्वायर, तो 114 का 14, तो 14 ज्यादा है ना 100 से, तो 14 का स्क्वायर 196, तो 196 में 96 तो रख देंगे, अभी 1 हमारा कैरी है, और इसमें 114 में 14 ऐड कर देंगे, तो 14 है तो 128 प्लस 1 29, 129। ये लीजिए, इस प्रकार आप 100 के आसपास के भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो 2 डिजिट के बेस 100 लेकर के 2 डिजिट निकाल लिए। अब देखिए हमने बेस 50 ले लिया, बेस 100 ले लिया, अब बेस 1000 की बारी है। कैसे? ध्यान देंगे, जैसे 999 का स्क्वायर करना है, अच्छा 9 है पहले बता चुके हैं, 9 का स्क्वायर 99 81, इधर माइनस करना है, डबल 0 इधर प्लस करना है 99। क्लियर? ये तो नहीं, इस तरीके से नहीं बताना है, दूसरा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ये 999 100 से कितना कम, 1 कम, इसमें अब 3 डिजिट लेना है हमको, 4 डिजिट नहीं लेना है, 3 डिजिट रखना है। 99 1000 कितना कम, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन डबल 0 3 है,
और 999 से 1 माइनस कर देना है, देना आएगा 998। अरे आप कहेंगे सर इसको देख के है आप लिख दिए जबरदस्ती, ऐसा नहीं है, देखिएगा 997 कितना कम, 3 जा 9, बोले हैं 3 अंक लेंगे, हमारे पास 1 ही है, कोई बात नहीं, डबल जीरो लगा देते हैं। अब ये देखिए 997 से 3 कम ना 100, तो 3 इसके माइनस कर देते हैं, तो 994 निकाल लीजिएगा स्क्वायर। अब 990 80 निकालेंगे, 86 कितना कम, आपको पता है ये कितना कम, 14, 1000 से 14 कम, 14 का 196 में 3 डिजिट तो 196 पूरा रख लेंगे। अब ये 86 से 14 माइनस करेंगे, बिल 2 8 7 और ये 9, ये हमारा आंसर आ गया। यस, और 1002 का स्क्वायर कितना जाएगा, 2, तो 2 2 4, नहीं 3 डिजिट लेंगे, 1 2, फिर 2 ऐड कर दो 1004, ये लीजिए। नेक्स्ट 1000 बड़ी संख्या 1014 16 निकालते हैं, तो 1016 का क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 में 3 क्योंकि बेस 100 है, जस्ट 1000 है, 30 तो 300 3 डिजिट लेंगे, लगातार लेंगे 356 और इसमें 16 ऐड कर देंगे, तो 1032। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग दो अंकों का स्क्वायर निकाले थे, 26 का 27 का, कैसे निकाले थे, देखिए 26 का स्क्वायर 6, देखो इसका पहले 26 36 और 2 दूनी 4 ऐसे किए थे, फिर आपस में गुणा करके इसको डबल करते थे, ऐसे करते थे नहीं, 6 दूनी 12 गुना 24 और एक अंक छोड़ के जोड़ देते थे, 6 6 4 3 7 और 4 2 6 6 76 आ गया। यही प्रोसेस हम 3 डिजिट में यूज करेंगे। कैसे, जैसे हम आपको बोलते हैं 144 का स्क्वायर बताओ, इसको ब्रेक डाउन करेंगे पीछे से 1 पे और 14 पे। अब देखिए 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, ठीक, और 14 का स्क्वायर 196। अब वही आपस में मल्टीप्लाई जस्ट डबल, आपस में मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल, तो 14 4 जा 56, 56 2 जा 56 2 जा 112 मैंने बोला था 1 डिजिट छोड़ के रखिए, 6 2 1 3 6 + 1 7 9 + 1 0 1 + 2। अब देखिए नेक्स्ट 256 का ब्रेक डाउन, 36 625 25 छक्का 150 गुण 300 1 डिजिट छोड़ के 6 3 5 3 2 5 और 6, ये लीजिए क्या स्पीड से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं आपको स्क्वायर अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी होने के कारण मैं स्क्वायर रूट आज नहीं बता रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो स्क्वायर रूट जस्ट इसके अगला वाला पार्ट होगा और उसी तरीके से हम स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे।